नमस्कार, मेरा नाम मानसी है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप जीवन की तरफ एक दूसरा पहलू ही अनुभव करेंगे। जैसे कि अभी हम चर्चा में हैं और मैं आपके लिए नए आइडियाज़ और हैक्स लेके आ रही हूँ। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी हिट कीजिए, नोटिफिकेशन टर्न ऑन कीजिए ताकि मैं हर बार जब एक वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी सूचना मिल जाए। चलिए दोस्तों, आपका एक कॉफ़ी मग लेके बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है। टाइम तो लगेगा पर बहुत फ़ायदेमंद है। आज हम देखेंगे कि हमारी मातृभूमि, हमारा ग्रह पृथ्वी को हम कैसे बचाते हैं। हमारी रोज़ की लाइफ में शायद ये कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हो। ये कुछ शब्द हैं आर के जो बहुत सरल है, पर इनका निरीक्षण और अभ्यास करने से ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ एकदम आसान बना देगी। हो सकता है कि ये भूतकाल में हमसे छूट गई हो, पर कोई बात नहीं है, हम अभी भी इसको शुरू कर सकते हैं एक बेहतर जगह बनाने के लिए, हम सब के लिए। तो आइए ये कुछ शब्द हम देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन को सरल और बेहतर बनाता है। रिफ्यूज़ यानी इनकार करना। कोई भी प्लास्टिक की मटेरियल वाली कोई भी चीज़ें जो है उसको हमको इनकार करना है। जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं प्लास्टिक की, उनको मना कीजिए। रीयूज़ यानी पुनः उपयोग में लेने वाली चीज़ें। जो चीज़ें हम पुनः उपयोग कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, जैसे कि कपड़े की शॉपिंग बैग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे केचप की ये स्क्वीज़ी बॉटल है और एक ग्लास बॉटल है। अगर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो तो यूज़ कीजिए। ये डिस्कार्ड करने से, ये बॉटल डिस्कार्ड करने से तो अच्छे है कि हम ये रीफ़िल पाउचेस खरीदें। अभी जैसे मैंने ये आज रीफ़िल किया है मेरा ये पाउच, ये बॉटल, उसको मैंने काट के अच्छी तरीके से स्क्रैप ऑफ करके डाला है। ये देखिए, तो अच्छी तरीके से स्क्रैप ऑफ करके मैंने डाला है इसमें, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीयूज़ में बहुत ही अच्छा पड़ता है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। वेस्टेज नहीं होती और ग्लास बॉटल है तो अच्छे तरीके से रहती है। और ये स्क्वीज़ी बॉटल है तो इसको क्लीन करना भी आसान है। बच्चे हैंडल करते हैं तो टूटने का डर नहीं है। यही बेटर रहता है कि हम इसका रीयूज़ करें। ये है ग्लास क्लीनर। अगर ये ग्लास क्लीनर हम यूज़ करते हैं तो इसकी स्प्रे बॉटल्स आती है। स्प्रे बॉटल्स के बाद हम दूसरी स्प्रे बॉटल क्यों खरीदें? इसके रीफ़िल पाउचेस आते हैं, तो रीफ़िल पाउचेस आप लेके इसमें डाल सकते हैं। चाहे कोई भी ब्रांड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट तो वही है। आप इसको खाली रीफ़िल कर दीजिए तो आपका काम हो गया। ये है फ्लोर क्लीनर, जिससे हम पोछा मारते हैं। ये फ्लोर क्लीनर की लिक्विड है। ये बॉटल आप देख रहे हैं, इसमें रिफिलेबल का ऑप्शन डेफिनेटली है। आजकल फ्लोर क्लीनर के पाउचेस तो हर एक ब्रांड में आ जाते हैं। इसको आप बॉटल्स हर टाइम परचेज़ करने के बजाय, ये प्लास्टिक है और अच्छा खासा मोटा प्लास्टिक कंटेनर में ये आते हैं, तो आप इसको बेशक रीयूज़ कर सकते हो। आप इसमें पाउचेस लेके डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप प्लास्टिक का एक्सपेंस भी बच जाएगा और पाउचेस यूज़ करेंगे तो ये यूज़ भी हो जाएगा। ये भी एक लिक्विड हैंड वॉश की बॉटल है। ब्रांड मैटर नहीं करती, आप इसको भी किचन में या बाथरूम में किधर यूज़ कर सकते हैं रीपर्पस या रीफिल करके।
इसमें आप कोई भी ब्रांड के लिक्विड हैंड वॉश डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉटल्स डिस्कार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है शावर जेल। शावर जेल का ये जो बॉटल है ये मैंने सेफोरा से लिया था। इसके अंदर जो पहले लिक्विड था वो सेफोरा का था, वो फिनिश हो जाने के बाद मैंने इसमें अभी डाला है लॉक्सितान। आप कोई भी ब्रांड का शावर जेल इसमें डाल सकते हो। इसको रीयूज़ कर दीजिए और इसका रीपर्पस भी हो सकता है, तो इसको डिस्कार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटल भी अच्छी है, क्वालिटी भी बेहतरीन है, तो क्यों वेस्ट करें नवे नवे बॉटल्स लेके। इसकी प्लास्टिक पे अगर अच्छी है तो फिर आप बेशक इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी पसंदीदा शावर जेल लेके आप उसमें डाल सकते हो। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये है सीजनिंग्स की बॉटल। आप कोई भी ब्रांड की आप जो यूज़ करते हो, ये फ़िलहाल किया की है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी साल हो गए इस बॉटल को, पर इसमें मैं रीफ़िल करती रहती हूँ। ये चिली फ्लेक्स है, ये देखिए, इसको आप रीफ़िल कर सकते हो। इसको अगर आप रीफ़िल करते हो तो ये बॉटल रीयूज़ हो सकती है। इसको डिस्कार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कांच की है और कंडीशन बहुत बेहतरीन है। तो प्लास्टिक होती है तो भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की सीजनिंग्स आती है, हर एक के आपको रीफ़िल मिल जाते हैं। या तो जब भी हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं उसके साथ आ ही जाते हैं पाउचेस, तो आप इस पर टॉपअप कर सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है उसका। और अगर आप उसके लिए नहीं किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो रीपर्पस के लिए, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, खाली लेबल्स आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये रहा सीजनिंग्स की बात। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं हमको ये इंश्योर करना है कि हम अपनी पानी की बॉटल खुद कैरी करें। इसको फिल करके लेके जाइए, और जहाँ पे भी हम जाते हैं, जैसे मॉल्स है, मूवी थिएटर्स है, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स, ट्रैवल, कहीं पे भी आजकल मिल जाती है हमको रीफ़िल। तो पानी परचेज़ करने से तो अच्छा है, हम कोई भी रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं खाना खाने या कोई कॉफ़ी हाउस में, तो एट दी एंड वहाँ से निकलने के पहले हम उनको कह सकते हैं कि ये बॉटल फिल करके हमें वापस दे दें। तो इससे हम बॉटल वाटर का भी हमारा खर्चा बच जाएगा। और अगर ये बॉटल है तो हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं। हम जब भी जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग या कोई और शॉपिंग में, हमेशा हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रीयूजेबल बैग्स हमारे साथ कैरी कीजिए। जो व्हीकल्स चलाते हैं जैसे बाइक या गाड़ी, वो भी अपनी गाड़ी में ये बैग्स रख सकते हैं। इतनी छोटी है, ये फोल्ड करने पे किधर भी आसानी से फिट आ जाती है। ये देखिए, ये भी एक शॉपिंग बैग है, आसानी से फोल्ड हो जाती है और इसको हम आसानी से किधर भी कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, एक छोटी सी है जो लेडीज़ पर्स में या जेंट्स के ब्रीफ केस में किधर भी ये ऐसी बैग्स फिट आ जाती है। ये देखिए, बड़ी आसानी से, और इसको फोल्ड करना भी उतना ही आसान है। छोटा सा वाटरमेलन का टुकड़ा, ये देखिए,
आसानी से फिट हो गया। इसको किधर हम आप हैंग भी कर सकते हैं। ये हो गया आपकी शॉपिंग बैग्स। रिसाइकल यानी जो कचरे की आइटम है जो हम फेंकना चाहते हैं उनको उपयोग में लेना। रिसाइकल। जब हम ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं, ऐसी बैग्स में अगर हमको ये ग्रोसरीज मिलती है तो हम क्या करते हैं, ये बैग से मैंने चिलीज़ इसमें डाल दी, फिर मैं ये रेफ्रिजरेट कर दूँगी और ये बैग्स मैं इसमें कलेक्ट करती हूँ। देखिए, ये सब बैग्स कलेक्ट करके आप रिसाइकल कर सकते हैं। जिस सुपरमार्केट से हम ये ग्रोसरीज शॉप करते हैं, उसी सुपरमार्केट में हम ये बैग्स रिटर्न कर सकते हैं। अगर कंडीशन अच्छी है तो थोड़ा उसको उल्टा करके थोड़ी मिट्टी विट्टी डस्ट ऑफ करके बैग्स को इसमें कलेक्ट कर दीजिए। मैंने ये मूवमेंट शुरू की है, अभी तक किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया है, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द ये ट्रेंड भी शुरू हो जाएगा। जहाँ से मैं ये ग्रोसरीज लेती हूँ, मेरे घर के नीचे से, मैं हमेशा वहाँ पे ये बैग्स रिटर्न करती हूँ और वो लोग हमेशा स्माइल करके मुझे कहते हैं थैंक यू, आप एक ही हैं जो बैग्स रिटर्न करते हैं, कोई और नहीं करता। ये बैग्स एक्चुअली वेस्ट है तो हम डस्टबिन में क्यों डालें, अच्छी कंडीशन में है, अगर गीला नहीं हुआ है, फटा नहीं है तो रीयूज़ में आ सकता है। तो रिसाइकिल का यही मतलब है कि जो वेस्ट आइटम है उसको हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैग्स जमा कीजिए और ग्रोसरी स्टोर को रिटर्न कीजिए। जब लॉन्ड्री से कपड़े आते हैं तो कुछ इस तरीके से आते हैं, अंदर पेपर रख के। ये पेपर बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिए, इस पेपर को आप कलेक्ट कीजिए। ये पेपर दोबारा से काम में आ सकता है, कैसे बताती हूँ। ये देख लीजिए, ये सारे मुझे पेपर्स मिले हैं मेरे आयरन क्लोथ्स में से। तो क्लोथ्स में से जब आप आयरन करके कपड़े लेते हैं, ये पेपर्स कलेक्ट कीजिए और जब आपका धोबी या लॉन्ड्री मैन आए दोबारा कपड़े कलेक्ट करने, तो उनको आप ये पेपर साथ में दे दीजिए और बोले कि ये रिसाइकल पेपर है, इनको वेस्ट नहीं करना है, ये दोबारा से यूज़ हो सकते हैं, इसकी कंडीशन अच्छी है, इसको डिस्कार्ड मत कीजिए। ये मूवमेंट भी मैंने शुरू की है, अभी तक कोई कर नहीं रहा है, तो मैं तकरीबन 10 साल से या ज़्यादा हो गए मुझे इस बात को, मैं रिसाइकल करती हूँ। आप भी कीजिए। रिप्लेस, जो कि बदलने के हैं, जैसे कि प्लास्टिक के जो कटलरी है, चम्मच, कांटे, छुरी और प्लास्टिक के पेपर प्लेट्स, उन्हें बदलें, उन्हें रिप्लेस कीजिए अच्छे मटेरियल वाले से। रिड्यूस यानी कम करना। ये जो हम सब आर की जो है, अगर हम अपनी डेली लाइफ में इनको अगर करेंगे, प्रैक्टिस उपयोग में लाएंगे, तो हम हमारे आसपास का जो गंद और कचरा है वो कम कर देंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हम हमारे पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? रीपर्पस यानी वही आइटम्स किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। रीपर्पस मतलब वही चीज़ें इस्तेमाल करना बट किसी और काम के लिए। रीपर्पस। ये है ज़ुकी हैंड सैनिटाइज़र की बोतल, ये भी वही है और ये भी वही है। कैसे? ये जब हैंड सैनिटाइज़र की बोतल ख़त्म हो गई थी, इसका मैंने लेबल्स निकाल लिए हैं। लेबल्स
निकाल के इसमें मैंने हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश डाला है और इसके अंदर मैंने लिक्विड वेसल वॉश यानी बर्तन धोने का लिक्विड साबुन इसमें मैंने रीफ़िल कर दिया है। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो इसकी रीपर्पस हम बेशक कर सकते हैं। इसके लिए लिक्विड हैंड वॉशेस आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हो और इसके अंदर लिक्विड बर्तन धोने के जो लिक्विड जेल्स आते हैं वो भी आप कोई भी ब्रांड के डाल सकते हो। इसकी क्वालिटी ब्रिलियंट है, प्लास्टिक है तो टूटने का भी डर नहीं है, हैंडल आराम से कर सकते हैं। बच्चे यूज़ करें गेस्ट बाथरूम्स में किधर भी। और ये शोई बहुत अच्छी तरीके से शोई दिखती है। स्क्वायर बॉटल से काफ़ी एलिगेंट दिखती है, दूर से लगती है कि कांच की बॉटल से एक्रेलिक का इफेक्ट देती है। और क्या चाहिए, आप इसके ऊपर लेबल्स भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट यूज़ है मेकअप ब्रश। ये मेकअप ब्रश मेरा काफ़ी पुराना हो गया और मेरे मेकअप में इसका कोई पर्पस नहीं था। इसको मैंने किचन में ले लिया और घर के दूसरे यूजेस में, जैसे ये विंडो की ग्रिल्स है, छोटी छोटी गैप्स है, फर्नीचर कार्विंग्स है, उसमें साफ़ करने के लिए बहुत काम में आता है। टूथब्रश, ये आपकी रियल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी साफ़ करने के लिए बहुत काम में आता है। तो आपका ओल्ड टूथब्रश या ट्रैवल में किधर जाते हैं वहाँ से टूथब्रश मिलता है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये पेडिक्योर का ब्रश है। ये पेडिक्योर का ब्रश भी कुछ काम का नहीं होता है। थोड़े टाइम के बाद इसके ब्रिसल्स ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको किचन में ले लीजिए। जो स्टबन स्टेन्स है वो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे है, आपकी गैस रेंज पे या तो बाथरूम्स में आप यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे ग्रिल्स या सिल्स या कोने में आप इससे साफ़ कर सकते हैं। तो ये कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, ये सभी यूज़ में आ जाती है। ये दही के टब्स है, हाँ ये दो भी, इसको मैंने खाली पेंट कर दिया है। आप दही अगर लाते हैं कोई भी ब्रांड का, ये मिल्की मिस्ट का है, पर अगर आप कोई भी ब्रांड का ये टब लाते हैं दही का या कोई और प्रोडक्ट का, इसको फेंकिए मत, इसको पेंट करके आप रीयूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ में? अच्छा, बच्चों की स्टेशनरी है, पेन्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, स्केच पेन्स, स्टेपलर्स, शार्पनर्स, रूलर्स। फिर किचन में आपके स्पून्स, करछियाँ, नाइव्स, ये सब के लिए। या आपकी जो आप कपड़े सुखाते हैं, जो कपड़े की क्लिप्स होती है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बाथरूम में मेकअप ब्रशेस के लिए या आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग मटेरियल, इसके एन नंबर ऑफ यूजेस है। आप जहाँ पे यूज़ चाहे आप कर सकते हो। ये बिल्कुल वेस्ट नहीं है। अगर आपका बेबी फॉर्मूला फीड करता है या आप किसी को जानते हो जिसका बेबी फॉर्मूला फीड करता है, तो इसके अंदर जो पाउचेस आते हैं वो आप रख सकते हो। ये फॉइल पाउचेस, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं और इसमें आप सब्जियां या धनिया, मेथी, पालक आप ज़्यादा दिन तक इसमें सॉर्ट आउट करके, चॉप करके फ्रेश रख सकते हैं। ये सिमिलैक ब्रांड के हैं, पर आप कोई भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे धनिया 8 दिन हो गए, अभी तक फ्रेश है और बिल्कुल ही काला नहीं पड़ा है। इसमें आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स रख सकते हो, कड़ी पत्ता, मेथी, पालक। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा यूज़ किया था खीरा और ये प्याज, इसमें रख दीजिए और रख दीजिए आपके रेफ्रिजरेटर में। फूड क्लिप लगाना भूलना नहीं। फूड क्लिप लगा दीजिए और आपका हो गया रीपर्पस। ये जार्स हम रीपर्पस कर सकते हैं।
चाहे कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया हो, इसको धो के रिंस करके आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये चॉकलेट का बॉक्स था जिसको मैंने रीयूज़ कर दिया है। ये सारे एयर टाइट बॉक्सेस हैं तो कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं। ये भी कोई स्नैक बॉक्स था, इसमें मैंने स्नैक डाल दिया है। ये भी पार्ले चीज़लिक्स का बॉक्स था, इसमें मैंने क्रिस्टल सॉल्ट रिफ़िल कर दिया है। धो के वॉश करके इसको रीयूज़ में ले लिया है, रीपर्पस। आप ऐसे कर सकते हो, ये जार्स कभी भी वेस्ट नहीं जाते। ये पिकल्स की भी ग्लास जार्स हैं। ये मैंने एक ब्रांड की ली है पिकल। उसमें आप उसका वो पिकल ख़त्म हो गया ना, तो मैंने दूसरा पाउच लेके इसमें रिफ़िल किया है, तो वो आप कर सकते हो। बॉटल डिस्कार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है ऑलिव्स की बॉटल। ऑलिव्स की बॉटल में भी मैंने होममेड मिर्ची का अचार डाल दिया है। हाँ, ये मैंने मिर्ची का अचार घर में बनाया है। तो ये ब्लैक ऑलिव्स की बॉटल है, तो उसको डिस्कार्ड नहीं करते, उसको रीपर्पस में आप ले सकते हो। ये है हमारी मिल्क बॉटल्स। जो हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कॉफ़ी हाउसेस में, तो हमको ये मिल्क बॉटल्स मिलती है मिल्क शेक्स में, जो हम टेक अवे करते हैं। ये बॉटल आप उधर छोड़ ना दीजिएगा रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी हाउस में, आप उसको लेके घर पे आ जाइए। इसके बहुत यूजेस है इसमें मैंने डाला है सोया सॉस और इसमें डाल दिया है चिली विनेगर। और ये रेफ्रिजरेटर में मेरा रहता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिल्क बॉटल का एक और यूज़ है, आप अपना कोई भी पसंदीदा इसमें प्लांट रख सकते हो, चाहे मनी प्लांट, बैम्बू या कोई और। थोड़े से क्रिस्टल्स डाल दीजिए, पीने का पानी, हाँ पीने का पानी, और आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी भी रीपर्पस बहुत बेहतरीन हो जाती है। जब न्यूज़पेपर में फ्लायर्स मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। एक ही कि अब लॉन्ड्री में दे दीजिए, अगर उनको काम में आता है तो धोबी को, जो अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं। या फिर तो ये जो वन साइडेड शीट्स हैं, ये हम रख सकते हैं कोई भी नोट बनाने के लिए। ये टू साइडेड है फ्लायर्स। अगर ये टू साइडेड फ्लायर्स है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं पेट पूप स्कूपर। यानी कि अगर आपके घर में पेट्स हैं, आप उनको अगर वॉक कराते हैं तो उनका जो पूप होता है, पॉटी होती है, वो पिकअप करने के लिए ये काम में आ जाते हैं। तो ये यूज़ करके हम डस्टबिन में डाल देंगे। इसके यूजेस अच्छे हो जाते हैं। मैंने तो काफ़ी सारे कलेक्ट करके रखे हैं। ये देखिए दूसरे वन साइडेड। एक प्रोडक्ट बॉक्स है ओले का, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, ओले के प्रोडक्ट्स। तो इसको मैंने रीपर्पस में ले लिया है। इसमें मैंने अपनी सारी शूज़ की एक्सेसरीज़ रख दी है। और ये शू बॉक्सेस जो हैं, ये मेरे पेट के हैं। इसमें लीशेस है, कॉलर्स, टी शर्ट्स एंड जैकेट्स, ये मेरे सारे पेट के प्रोडक्ट्स हैं। नीचे का ये जो ब्लू बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स में जो शू बैग्स आती है शूज़ के साथ, वो मैंने स्टोर की है। तो जब कभी ट्रैवल करें और कोई और चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है तो मैंने इसमें रखे हैं। और ये मेरे शू स्टैंड के पास ही है। इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट्स रीपर्पस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अमूल चोको मिनीज का बॉक्स है। ये मैंने रीपर्पस किया है मेरी बेबी के डायपर कार्ट में, मेरी बेबी के मेडिसिन और एक्सेसरीज, ग्रूमिंग किट यूज़ करने के लिए।
जी हाँ, ये कैंडीज़ और गम्स की ही बॉटल्स कंटेनर्स हैं। ये टिक टैक का है, ये भी टिक टैक का, ये आइस ब्रेकर्स, ये ऑर्बिट च्युइंगम। पर इसमें मैंने डाला क्या है, रीपर्पस। ये देखिए, बॉबी पिन्स हैं बाल में डालने के लिए। इसमें लेबलिंग भी मैंने कर दिया है, यू पिन्स। ये सेफ्टी पिन्स हैं, आप देख सकते हो। ये हेयर पिन्स हैं, इसको आप कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। आप इसको गाड़ी में भी रख सकते हैं अगर आपको कॉइन्स रखने हैं इसमें, आइस ब्रेकर्स में या ऑर्बिट में। आप दोनों में से एक कोई भी गाड़ी में भी डैशबोर्ड में रख सकते हैं, थोड़ा चेंज रखने के लिए। क्या आपको कैंडल्स रिसीव हुई है, या आपके पास है कोई कैंडल ये वोटिव के साथ? इसके भी दूसरे उपयोग हो सकते हैं। ये मेरा छोटा सा सेक्शन है वैनिटी काउंटर का। ये जो आप देख रहे हैं डेकोरेटिव पीसेस, ये सब कैंडल्स के एम्प्टी वोटिव्स है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास डेकोरेटेड के, ये यहाँ पे रख देती हूँ। और ये जो मेरा है ब्यूटी ब्लेंडर, वो इसमें आ सकता है, या थोड़े और मिनिएचर्स इसमें आप रख सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं डेकोरेशन करने के बाद। वैक्स निकाल लीजिए, वॉश कर लीजिए अच्छे से, और डेकोरेट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये मिनिएचर्स परफ्यूम्स। और ये छोटा सा कांच का ये मनी प्लांट का बॉक्स है, जिसमें मैंने मेरे छोटे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। ये मेरा वेट वाइप्स, जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा, ये वही है। फुल कीजिए, वाइप कीजिए। अभी ट्रिक है गार्बेज लाइनर बैग्स। गार्बेज लाइनर बैग्स जो आप यूज़ करते हो, इसमें ये जो थ्रेड्स आती है, ये जो थ्रेड्स आती है, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस टॉय के ऊपर लगा दिया है इस थ्रेड को, और मैंने मेरे बच्चों के रूम में इसको सीलिंग के ऊपर से ऐसे हैंग कर दिया है। आप डेकोरेशन के लिए इसको रीपर्पस कर सकते हो। मैं गार्बेज जब मैं डिस्कार्ड करती हूँ, इसको मैं इसके ऊपर मैं नॉट टाई कर देती हूँ। तो ये थ्रेड्स मेरी हमेशा वेस्ट में जाती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा इसकी मैं थ्रेड्स पहले निकाल लेती हूँ, और ये थ्रेड्स निकाल के टॉयज़ के ऊपर लगा के मैं अपने बच्चों के रूम में सीलिंग के ऊपर से हैंग कर लेती हूँ। मैं आपको इमेजेस भी बता देती हूँ, कुछ ये इस तरह दिखते हैं। मार्केट जाते हैं और हमारी ग्रोसरीज़ की शॉपिंग करते हैं। कभी कभी हमें कुछ इस तरह की बैग्स मिल जाती है। ये बैग से हम इस बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे पोटैटोज़ या कोई भी अपनी वेजिटेबल्स। और इस बैग को मैंने
कट कर दिया है यहाँ से कुछ इस तरह कट करके मैंने इसको यूज़ में ले लिया है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जो वेजिटेरियंस हैं, आप इसमें अपना फ्रोज़न कॉर्न, मटर अगर रखते हैं तो इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नॉनवेज लवर्स हैं तो फिर आप आगे देख सकते हो कि मैंने किस तरह नॉनवेज को इसमें यूज़ कर लिया है। आप डेली या पोर्शन वाइज, अगर आप दिन में 2 या 3 टाइम नॉनवेज खाते हैं तो आप उसको पोर्शन वाइज बना के फ्रीज़ कर सकते हैं आपके फ्रीज़र में, और जैसे जैसे चाहिए आप एक एक करके पैकेट्स निकाल सकते हो। आप इस तरह वेजिटेबल्स भी स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे बैग जैसे जमा किए हैं। ये ऑयल पाउच भी है जो आपने देखे हैं, ये ब्रेड पाउचेस जो थोड़े मोटे वाले हैं, और ये भी कलेक्ट कर लिए हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, हम इसको रीपर्पस में ला सकते हैं। डस्टबिन देख रहे हैं, ये मेरी कार का डस्टबिन है और ये गेस्ट बेडरूम का। ये है ब्रेड का पेपर, इसको मैंने क्लीन करके साफ करके इसमें फिक्स कर दिया है। रेडी। दोनों डस्टबिन में रीपर्पस या रिसाइकिल के लाइनर्स लग गए हैं। इस हैंगर को आप कैसे रीपर्पस करोगे? ये ब्रोकन हैंगर है, कोई बात नहीं, फिक्स भी नहीं हो सकता है। क्या ब्रोकन हैंगर को कैसे फिक्स करेंगे? नहीं फिक्स होता है, नो प्रॉब्लम, इसको रहने दीजिए। ये इसकी जो क्लिप्स है ये हम यूज़ कर सकते हैं। बस एक क्लिप को निकाल लीजिए यहाँ से, हैंगर नहीं यूज़ हो सकता है पर ये क्लिप्स हो सकती है। ये देखिए, कुछ ऐसे कमांड हुक्स ले लीजिए और आपके किचन में लगा लीजिए। ये मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत ब्रिलियंटली काम करता है। इसे फेविक्विक से जोड़ के आप इसके ऊपर अपना डस्टर या मनचाहा कोई भी क्लॉथ आप हैंग कर सकते हैं। फेविक्विक इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये किचन सिंक के बाहर की दीवार पे कुछ इस तरीके से हैंग किए हैं। ये कमांड हुक पे जो स्टिकर है, पीछे स्टिकर के ऊपर 1 या 2 बूंद फेविक्विक के डाल के उसको
सिंक के बाहर की दीवार पे लगाए हैं, ताकि सिंक पे अगर हम बर्तन या कुछ काम करते हैं तो ये डस्टर्स वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे और हवा मिले इनको पूरी तरीके से सूख जाए। ये हैक बहुत काम करता है और जो वेस्ट है इसको हम रीपर्पस या रिसाइकिल कर सकते हैं। ये लॉरियल के हेयर सीरम की बॉटल है। इसका रीपर्पस मैंने हेयर ऑयल डाल के किया है। सीरम की बॉटल कांच की है जो ख़त्म हो गई है, तो इसको रीपर्पस में लेके पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल मैंने इसमें लगा दिया है, डाल दिया है। ये बॉटल कांच की है, थिक अच्छी क्वालिटी की, और अगर विंटर्स में अगर इसका तेल जम जाए तो आप उसको गर्म भी कर सकते हैं। थोड़ा गर्म पानी में इसको थोड़ा डिप करके आपका ऑयल आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। ये बॉटल अच्छी क्वालिटी की है तो हम रीयूज़ में इसको रीपर्पस में ले सकते हैं। अगर आपके टिश्यू वाइप्स फिनिश हो गए हैं, ये स्टिकर आप निकाल सकते हैं। और आप उस टिश्यू के ऊपर लगा सकते हैं, टिश्यू पैकेट के ऊपर जिसके ऊपर ये नहीं हो। ये कुछ मैंने ऐसे कलेक्ट किए हैं अलग अलग ब्रांड्स के, जैसे ये 2 हिमालय है, ये कारा है, ये अपोलो का है और ये पैम्पर्स के वाइप्स का है। तो अक्सर हम वो जो टिश्यू बॉक्स खरीदते हैं जिसके ऊपर ऐसा ही एयर टाइट सील होता है, इससे तो अच्छा हम यही यूज़ कर सकते हैं, रीपर्पस। शुक्रिया, आपने आपका वक्त निकाला और ये वीडियो को देखा। अगर आपके पास कुछ और तरकीबें और आइडियाज़ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और ये वीडियो मैं 3 लैंग्वेजेस में बना रही हूँ, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। तो ये है हिंदी चैनल और बाकी की 2 लैंग्वेजेस में है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदेमंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।